सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। हिंदी में आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35 जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य भाग से संबंधित है। और हमारा आज का मुख्य विषय है कविता कैदी और कोकिला, जिसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कविता के प्रथम दो भाग हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं और कविता के बारे में आप जानते ही हैं कि यह जो कविता है कैदी और कोकिला, इसमें श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित होने वाले लोगों के साथ किस तरह का यातनापूर्ण दुर्व्यवहार किया जाता था, उसी का वर्णन यहाँ इस कविता में किया गया है। कविता का जो शीर्षक है वह कैदी और कोकिला। तो जो कैदी है वो कोकिला से संवाद करते हुए अपने मंतव्य को अभिव्यक्ति देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कविता का सस्वर पाठ करेंगे और फिर उसके अर्थ को समझेंगे और भाव को ग्रहण करेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर जो कैदी है वह कोकिल से संवाद करता है और प्रश्नात्मक शैली में अपनी बात कहता है। वह बताता है कि हे कोयल, तुम भी काली हो और रजनी, रजनी है रात्रि, और ये जो रात्रि है यह भी काली है। देखो सारी चीज़ों में कितनी सारी समानताएं हैं। शासन की करनी भी काली। कविता के आरंभ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अंग्रेजी शासन की करतूतों का ही जिक्र किया गया है कि वह भारतवासियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन को भी काला कहा गया है। काली लहर कल्पना काली, यानी जो कल्पना है वह भी काली हो गई है, यानी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। मेरी काल कोठरी काली, यानी जिस जेल में, जिस काल कोठरी में मैं कैद हूँ वह भी अंधकारमय है और काली है, निराशामय है। टोपी काली कमली काली, टोपी भी काली है और जो कंबल, कमली कंबल, जो कंबल ओढ़ा हुआ है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जो जेल की लोहे की श्रृंखलाएं हैं वह भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इतना सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ अंधकारमय है, सब कुछ निराशामय है, सब कुछ काला है। ऐसी स्थिति में जो पहरेदार है वह हमारे ऊपर इस तरह से हुंकार भरता है जैसे कोई सांप फुंकार मारता है। ब्याली सांप। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में जो कैदी हैं, स्वाधीनता संग्राम में जो संघर्ष करने वाले कैदी हैं, उन पर अंग्रेजी शासन के पहरेदारों द्वारा हुंकार पूर्वक नजर रखी जाती है। आगे कवि कहता है, देखिए, ए आली, ये तो कोयल को कहा गया है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, हे सखी, हे कोयल, तुम इस तरह के काले संकट में, संकट की स्थिति है, ऐसे समय में
तुम्हें क्या मरने के लिए सूझी है? क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं हैं? कोकिल बोलो तो। कोयल, मुझे इस प्रश्न का जवाब दो कि जहां सब कुछ यातनापूर्ण, सब कुछ अंधकारमय, सब कुछ अशांतिपूर्ण, सब कुछ काला है, वहां पर तुम बोलकर अपने लिए अभिशात्मक स्थिति पैदा कर रही हो। क्या तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं है? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो। यानी कोयल के गीतों को यहाँ पर चमकीला कहकर यह आह्वान किया है कि जो कोयल है वह एक क्रांतिकारी का प्रतीक है और उसकी जो बोली है वो वास्तव में मुक्ति का गीत है, चमकीला गीत है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की काव्य पंक्तियाँ। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले हुए दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसीलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज को काला बताया है। उम्मीद है आप सबको कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम वर्कशीट में दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ये 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। कवि के अनुसार उनके चारों तरफ काले रंग और काली वस्तुओं का वातावरण छाया है, इसीलिए कवि के सारे कल्पनाएं भी काली हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज काली हो गई है, इसीलिए कवि की जो कल्पना है, जो उम्मीदें हैं, वह भी काली हो गई हैं। यानी उनमें भी निराशा विद्यमान है। दूसरा प्रश्न, उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हमने इससे पहली क्लास में ही अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था कि जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। तो क और ल दोनों वर्णों की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है? बड़ा ही आसान सा सवाल है। इन पंक्तियों में काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। ये था आपका तीसरा प्रश्न। ये आपका चौथा और अंतिम प्रश्न, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका जवाब है, कोयल इस आधी रात में विपरीत परिस्थितियों में आजादी की भावना जगाने वाला गीत गा रही है। देखिए, पूरा जो वातावरण है सब कुछ अंधकार में है, सब कुछ काला है, रात्रि है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक कोयल है जो मुक्ति और आजादी का प्रतीक है, जो मरने के भय से भी अपने शब्दों को कहने से नहीं चूकती, है ना। साथ में कोयल वैसे भी काली होती है और लेखक के चारों ओर भी काले रंग का ही वातावरण छाया है, इसीलिए कवि ने यहाँ पर कोयल की बात की है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि आपको वर्कशीट समझ में आई या नहीं आई।
साथ ही प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे और उनके उत्तर भी लिखेंगे और फिर फोटो खींच करके ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।